तो पहले हम करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का टेस्ट। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का टेस्ट कैसे करोगे? जैसे कोई आपको यौगिक दे दिया गया, अब इसमें आपको टेस्ट करना है कार्बोक्सिलिक समूह है कि नहीं। तो आप करिए क्या करिए कि उस यौगिक को थोड़ा जल में मिला लीजिए। जैसे हमने ये क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड को थोड़ा निकालेंगे, किसके लिए? कार्बोक्सिलिक समूह की परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए। तो हमने थोड़ा इसमें निकाल लिया, ठीक, निकाल लिया इसमें। और इसमें थोड़ा क्या करिए, पानी ऐड कर दीजिए, एक्वस कर दिए। एक्वस मतलब होता है जलीय। जलीय के लिए आप करेंगे क्या करेंगे, थोड़ा इसमें वाटर ऐड कर लेंगे तो और अच्छे से रिएक्शन हो जाएगी। और वाटर ऐड करने के बाद इसको हिला लीजिए। तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। तो कोई भी अगर जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह है उसका जलीय विलयन बना लें पहले। अब क्या कर लीजिए, अब आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। तरीका क्या होता है जानने के लिए देखिए हम दोनों तरीके बताएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी और सोडियम कार्बोनेट से, दोनों से करके दिखाएंगे। जब आप कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिक का जलीय विलयन आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन हमने बना के रखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को इसमें डिजॉल्व कर रखा है वाटर में ऑलरेडी पहले से, तो ये इसका जलीय विलयन है। अब इसका जब जलीय विलयन इसमें डालोगे तो एक रिएक्शन होती है जिसके परिणाम से CO2 निकलती है सनसनाहट के तहत। तो इसमें जैसे हम लेंगे इसको डालेंगे, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन, तो सनसनाहट के साथ CO2 निकलेगी, सनसनाहट की आवाज आती है, तो इसके मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। और वैसे ही सेम चीज अगर हम कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ भी CO2 की सनसनाहट आती है तो भी उससे स्पष्ट हो जाती है कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। चलिए अब हम करके दिखाते हैं आपको सामने। अगर तरीका तो ये होता है कि आप इसको इसमें लीजिए। हमने एक ये किया है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ये टेस्ट ट्यूब है। हमने इसमें तुम्हारा जो अभी विलयन हमने बनाया था कार्बोक्सिलिक एसिड का जलीय विलयन, ठीक, तो हमने इसमें ले लिया, ठीक, ले लिया। अब हमने अभी क्या बताया कि अब इसके जलीय यानी कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिक के जलीय विलयन में अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन डाल देते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे ही डाल देते हैं, तो ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन हमने बना रखा है। अब देखिए हम इसका विलयन जब डालेंगे तो इसमें सनसनाहट के साथ CO2 निकलेगी, देखना, देखिए आपको साफ साफ सब लोगों को दिखेगा, देखो CO2 निकली। और जिसको सनसनाहट सुननी है वो सनसनाहट सुन सकता है। सनसनाहट आ रही है, देखिए पीछे डालिए, देखिए सनसनाहट की आवाज आती है। देखिए जिसको ना सुना हो ऐसा लगेगा कि चर 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 हो रहा है। अब देखिए इसका सुन लिया, इसका मतलब है कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। क्यों? कार्बोक्सिलिक समूह सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट हो जा रहा है यहाँ पर और CO2 रिलीज कर रहा है। CO2 तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, ये ध्यान है, कार्बोक्सिलिक समूह से नहीं आ रहा है। CO2 तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट को विखंडन से आ रहा है, तो CO2 इससे निकल रहा है। तो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कर लिया। अब हम आपको टेस्ट कराते हैं सोडियम कार्बोनेट वाला। तो इसको टेस्ट ट्यूब को हटा दीजिए और हम नई टेस्ट ट्यूब लेंगे, फिर से फ्रेश टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। हाँ, अब किससे कराने जा रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट से। पहले हमने किससे कराया? सोडियम बाइकार्बोनेट से। अब इसको आप लीजिए, फिर वही कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन लीजिए और इसमें आप अब देखिए ये क्या है, हमने सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बना के रखा है और ये भी इसके साथ क्रिया करके सनसनाहट के साथ CO2 देता है। और जो भी यौगिक, ध्यान रखिए, जो भी कार्बनिक यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ सनसनाहट के साथ CO2 दें, समझ लो उसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। अब देखिए जरा कैसे हमने लिया इसको। अब देखिए इसमें CO2 निकल रही, देखिए सनसनाहट के साथ CO2 निकल रही है। और जिसको सनसनाहट सुनना है सुनो, लाओ जिसको सुनना है बताओ, किसको सुनना है? रुक छोड़ो नहीं, ऐसा सुनो, चिड़चिड़ा रहा कि नहीं, देखिए। अरे तो इसका मतलब है ये चीज जिसमें रिएक्शन हो जिसके साथ, समझ लो उसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। अगर इसमें भी सुनाएंगे तो इसमें भी सुनाई देगा ये।
बहुत तेज, काफी तेज चरचराहट, यहाँ तक सुनाई दे रहा है, चरचर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसे यौगिक फिर से समराज कर रहे हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है या कार्बोक्सिल समूह होता है, यानी COOH समूह होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों के साथ संसरणाहट के साथ CO2 देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये इससे स्पष्ट हो गया कि हम किसी भी यौगिक का टेस्ट कर सकते हैं आराम से।